हाँ जी। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जून 24 स्टूडेंट्स, तैयारी वैयारी ठीक है? सर डर लग रहा है। कोई बात नहीं, डर तो नॉर्मल है, डर तो लगेगा, नर्वसनेस होगी। रिलैक्स करो, अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखो, सब अच्छा होगा। आपने जितनी मेहनत करी है आपको उसका फल डेफिनेटली जरूर मिलेगा। रिलैक्स माइंड से पढ़ो, स्माइल रखो फेस पर और अच्छे से अपना 100% दे दो। गिव योर 100%। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो आपको लास्ट टाइम पे ध्यान रखनी है टू क्लियर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम इन वन शॉट। वन गो में क्लियर करना है ना, तो ये 5 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखो। सबसे पहली बात, आपको अपने कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो, आपको पूरा पेपर कर कर आना है। अच्छा, इस वीडियो में मैं कोई अकाउंट स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बातें कर रहा हूँ। पूरा पेपर करके आना है। जैसे कि आपको पता है कि भाई अकाउंट्स और लॉ आपके 3-3 घंटे के पेपर होंगे और मैथ्स और इको आपके 2-2 घंटे के पेपर होंगे। तो आपको एक पूरा पेपर सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। पेपर छोड़ोगे, आधा अधूरा करके आओगे, तो समझ लेना सर पास होने के चांसेस गिर जाएंगे। अपनी तरफ से जैसा भी आता हो पूरा पेपर करके आओगे, प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी एग्जाम क्लियर करने की। ठीक है, लेकिन टाइम फ्रेम के अंदर अंदर पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं अकाउंट्स और लॉ की, जिसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं, तो उसमें आपको टारगेट ये रखना है कि मेरे पहले 2 घंटे के अंदर अंदर आपका 70 नंबर का पेपर हो जाना चाहिए। आप एक टारगेट लगाकर चलो कि पहले 2 घंटे में आपका 70 मार्क्स का पेपर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद का जो 1 घंटा है ना, फिर रिमेनिंग 30 मार्क्स पे डिवोट करो। अच्छा, 70 नंबर वो देखो, हर किसी को ना पूरे पेपर में 60 से 70 नंबर का ऐसा पेपर होता है जो इसको कॉन्फिडेंट लगता है कि मुझे आता है, तो पहले 2 घंटे उस पर अच्छे से लगा दो कि 70 नंबर का वो पेपर पकड़ लो जो आपको अच्छे से आता है, मतलब एक एवरेज लेवल तरीके से आता है। तो 2 घंटे के अंदर अंदर वो पूरा करो और लास्ट का 1 घंटा वो 30 नंबर पे लगाओ जो आपको थोड़ा सा कम आते हैं, थोड़ा सा कम आते हैं। ठीक है, ये तो होगी अकाउंट्स और लॉ की बात। अब मैथ्स और इको, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे का टाइम है और 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप क्या करो, पेपर उठाओ और पेपर में जो जो क्वेश्चंस होते जा रहे हैं ना, 1 घंटे का टारगेट लगाओ। और 1 घंटे में आपको एक टारगेट लगाना है कि आपको वो 50 से 60 क्वेश्चन पकड़ लेने हैं, वो 50 से 60 क्वेश्चन पकड़ लेने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, जिसमें आप शॉर्ट शॉर्ट हो। ठीक है, जैसे मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स में आपने 1 घंटे का टारगेट लगाया, अरे घड़ी लेकर जाना अपने साथ में, घड़ी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो टाइमर लगाया 50 मिनट का, 1 घंटे का, और 1 घंटे में वो 50 क्वेश्चन आपने कर लिया जो आपको अच्छे से आते हैं, 50 हो या 60 हो, नॉट लेस देन 50, लेकिन 50 या 60 के बीच में ही हो पाएंगे आपसे 1 घंटे में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपने देख लिया जो आपको अच्छे से आते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा आपको लगता है ओके ओके करते चले जाओ। ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन आपके वो निकल जाएंगे। अब जो बाकी का 1 घंटा है ना, उन 40-50 क्वेश्चंस पे लगा दो जिसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट है। अब उसमें भी आपको स्ट्रेटजी क्या कर रखनी है, देखो जिसमें आपको हल्का फुल्का डाउट है कि सर थोड़ा सा रिस्क अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, मतलब 40 में से भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि 40 के 40 क्वेश्चन छोड़ दो, वो भी दिक्कत है। 40 में से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे अगर आपको एग्जाम में लगता है कि भाई आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है कि हाँ, मतलब आप 80% श्योर हो कि ये ठीक होगा, उसका आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन हाँ, जो 15-20 क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है कि आपको बिल्कुल ही 50-50% चांस है या बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, तो तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने, तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने। ठीक है, थोड़ा रिस्क चलेगा लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं चलेगा। ये ध्यान रखना किसमें, अकाउंट्स और इको के, मैथ्स और इको के पेपर में। ठीक है, तो स्ट्रेटजी समझ में आ गई कैसे आप पेपर पूरा करोगे, अकाउंट्स और लॉ का, देन मैथ्स एंड इको का। ठीक है, पेपर पूरा होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, आपको एक सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। देखो मैथ्स और इको की तो सीक्वेंस की बात मैंने अभी आपके साथ में करी थी, अकाउंट्स और लॉ में आपको सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। किस तरीके से, जो पहले 15 मिनट आपको मिलते हैं रीडिंग टाइम, इसका आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक सीक्वेंस बनानी है कि आपको पूरे पेपर में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, उसको कांटा लगा दो कि ये क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है। अच्छा, 15 मिनट में कोई क्वेश्चन ऐसा मत करना कि आप पूरा ही पढ़ने बैठ गए हो। आप ये ढूंढ लो पूरे पेपर में कि आपको कौन सा एरिया डिफिकल्ट लगता है या जो आपको कम आता है, वो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। उसके बाद एक सीक्वेंस बना लो। ठीक है, सीक्वेंस बना लो कि आपको पहले ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है। अच्छा, जो भी क्वेश्चन करोगे ना, वो पूरा करना, वो पूरा करना एज इन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 पहले करना है, 2 पहले करना है, वही सीक्वेंस चलानी है, नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे 4 का ए और बी इकट्ठे करना, हर एक क्वेश्चन को सेपरेट पेज पे स्टार्ट करना। जैसे 4 का ए है तो ऊपर लिख दो 4 का ए, 4 का ए पूरा हुआ मान लो आपका 1.5 पेज के अंदर अंदर, तो आधा पेज छोड़कर नेक्स्ट पेज पे आ जाना, उस पे लिख देना 4 का बी। 4 अगर आपने उठाया तो वो पूरा करके उतरना, फिर 5 उठाना। तो ऐसे आपको सीक्वेंस बनानी है कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो पहले 2 घंटे के अंदर अंदर आपको वो 70 मार्क्स पक्के करने हैं जो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, उसके बाद फिर बैलेंस टाइम आप 30 मार्क्स के लिए आप 1 घंटा रिजर्व कर चलोगे। ठीक है,
स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी भाई। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में अगर आप अच्छी स्ट्रेटेजी से काम करोगे तो आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले हार्डवर्क करो फिर स्मार्ट वर्क करो। तो हार्डवर्क का टाइम चला गया, आपने हार्डवर्क जो करना था वो कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू डू स्मार्ट वर्क। तो अब 3 घंटे में वो स्मार्ट वर्क करके चलोगे। समझ में आ रही है बात? सीक्वेंस आप कैसे बनाओगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको काम करना है। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो उसको अच्छे से करो। जो 70 नंबर का पेपर आपको अच्छे से आता है उसको प्रॉपर बढ़िया तरीके से पूरी प्रेजेंटेशन, वर्किंग नोट, एजम्पशन सब कुछ देकर करो कि 70 नंबर तो मेरे पक्के हों। फिर 30 नंबर जो आपको थोड़ा सा वो लाइट आता है उसमें आप हल्का फुल्का ऊपर नीचे करोगे, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तीसरी इंपॉर्टेंट टिप, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, अपनी और बहुत बेसिक टिप, अपना सामान पूरा लेकर जाना। अब बच्चे क्या करते हैं, आधी अधूरी स्टेशनरी लेके जाते हैं। आपको पता है ब्लैक बॉल पेन चाहिए, एमसीक्यू ओएमआर के लिए आपको पेंसिल चाहिए, पेंसिल से करना ओएमआर, पेन से भी कर सकते हो, लेकिन पेंसिल से करने में है कि आप उसको इरेज भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है? तो अपना क्या करना, प्रॉपर सामान लेकर जाना स्टेशनरी। अच्छा, बच्चे ना क्या करते हैं, जो आपका एग्जाम होता है ना, एग्जाम में जो आपकी आंसर शीट मिलती है उसमें स्टार्टिंग में भी ना आपको नीचे लिखने होता है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन करे हैं, उसको भी आपको ओएमआर से सर्कल करना होता है। तो वो पूरा परफॉर्मा अच्छे से भरकर आना, वो पूरा परफॉर्मा अच्छे से भरकर आना। 5-7 मिनट निकाल के रखना कि आपको ये सारी चीजें 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सारी चीजें प्रॉपर अपनी अच्छे से भरनी है, ठीक है? स्टेशनरी प्रॉपर लेके जाना। अपना ब्लैक पेन, ब्लैक पेन कम से कम 3-4 लेकर जाना, जिस तरीके का आप पेन यूज करते हो ब्लैक पेन यूज करता हूं, ठीक है? उसके बाद अगर आप स्केल पेंसिल, वैसे तो मैं बोलता हूँ स्केल पेंसिल बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए, टाइम वेस्ट होता है, तो आप उसको अवॉइड ही करो। जो भी फॉर्मेट वगैरह बनाने हैं सब ब्लैक पेन से करना। हाईलाइट करने के लिए अगर आपको कुछ चीज चाहिए, जैसे लॉ वगैरह में थ्योरेटिकल पेपर में अगर आपको कोई हाईलाइट करना है, कोई सेक्शन हाईलाइट करना है, या एक्ट का नाम वगैरह, या कोई प्रोविजन हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड हाईलाइट करना है, तो उसके लिए आप पेंसिल यूज करो, ठीक है? तो आप स्टेशनरी लेके जाना। देखो बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम है, बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम है, एक्सट्रीम गर्मी का टाइम है, और आपका पेपर का टाइम 2 से 5 है, बड़ी भयंकर वाली गर्मी है। तो अपना पानी अच्छे से लेकर जाना, एक अपना पानी या ग्लूकोज जो आप लेकर जाना चाहो, कम से कम 1-1.5 लीटर की बोतल लेकर जाना। हालांकि एग्जाम सेंटर में मिलता है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है इंस्टीट्यूट की, लेकिन स्टिल आप सेफर साइड अपना सामान लेकर जाना, ठीक है? मोबाइल फोन वगैरह एग्जाम में अलाउड नहीं होते, बैग वैग क्योंकि सब बाहर सबमिट होता है, तो मोबाइल फोन नहीं लेकर जाओ। अपनी स्टेशनरी वगैरह प्रॉपर रखना। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जरूर रखना। बच्चे एडमिट कार्ड भूलते हैं, फिर एडमिट कार्ड के लिए घर पे फोन करते हैं, तो समझ लो एक डेढ़ आधा पौना घंटा 1 घंटा तक खराब हो जाता है आप लोगों का। बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं है, तो एडमिट कार्ड रखना। 2 कॉपी कम से कम एडमिट कार्ड की अपने पेंसिल बॉक्स में अभी डाल के रख लो। अभी वीडियो खत्म होते ही सबसे पहला काम ये करो, एडमिट कार्ड निकालो, प्रिंट आउट निकालो, और वो 2 कॉपी अपने पेंसिल बॉक्स में डालकर रख लो, ठीक है? स्टेशनरी हो गया। फोर्थ फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप, पेपर पूरा होने के बाद आपको किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना। जैसे आज आप फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का पेपर देकर आए, अकाउंट्स का पेपर देके घर पे आए, तो घर पे आने के बाद कोई ये नहीं देखने की वीडियो भी क्या क्या आंसर्स होंगे, अपने आंसर मैच नहीं करते, मुझसे कुछ नहीं पूछना, किसी दोस्तों से कुछ नहीं पूछना। पेपर दिया, पेपर देके चुपचाप घर। अगर बाहर आपका कोई दोस्त मिल भी जाए तो भैया इग्नोर करके अपना घर पे आ जाओ। एक बार पेपर पूरे हो जाएंगे तो सब सॉल्यूशन मैं खुद ही अपने चैनल पे डाल दूंगा अकाउंट्स के, ठीक है? लेकिन आपको किसी से कोई डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना है। पेपर जो देकर आओगे उसको साइड रखना, और अगले पेपर लॉ के पेपर की तैयारी में आप अच्छे से लग जाना। बात समझ में आ रही है? ठीक है? तो कोई पेपर कुछ किसी से डिस्कस नहीं करना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर पेपर खराब हुआ अगला पेपर इंपैक्ट आएगा। अगर पेपर बहुत अच्छा होगा तो ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में भी नहीं पड़ोगे, ठीक है? तो दोनों ही चीजें डेंजरस हो जाती है, ठीक है? एक न्यूट्रल एटीट्यूड के साथ आपको पेपर देकर आना है और अपने अगले पेपर की तैयारी में लग जाना है। और लास्ट फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, थोड़ा पेशेंस रखना है। पेशेंस रखना है और रिलैक्स रहना है, ठीक है? देखो मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल भगवान ने अगर ऐसा हो, लेकिन आपका मान लो अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, अब क्या करोगे? अब बच्चे क्या करते हैं, क्विट। अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्विट, कि सर अगला सितंबर में टाइम देंगे। अब तो इंस्टीट्यूट ने 2-2 महीने का चक्कर वैसे ही दे दिया, ठीक है? तो क्या करेंगे, अगले सितंबर में तो एग्जाम है, 2 महीने बाद सितंबर में एग्जाम दूंगा। दैट इज कॉल्ड क्विट एटीट्यूड। आप क्विट करने की एटीट्यूड में आ गए हो। हिम्मत नहीं हारनी है, क्विट नहीं करना। अगर आपका कोई पेपर खराब हो भी गया कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं आप पास हो जाओगे उसमें, मैं कह रहा हूं आप पास हो जाओगे, बशर्ते कि आप आगे वाले पेपर अच्छे से करके आओ। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आपका कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ तो रिलैक्स और अगले पेपर की तैयारी में लग जाना, ये मत करना क्विट। मैं भुक्तभोगी हूं इस चीज का, बता रहा हूं मैं आपको। मेरा डीटी का पेपर, मेरा एक अटेम्प्ट में एक बार क्या हुआ था, फाइनल में डीटी का पेपर अच्छा नहीं हुआ था, और वो डीटी के पेपर के चक्कर में मैंने इनडायरेक्ट टैक्स होता था अगला पेपर है फाइनल में, तो मैंने आईडीटी पढ़ी ही नहीं, ठीक है? अब क्या हुआ, डीटी का जब
पेपर था, अच्छा नहीं हुआ, आईडीटी पड़ी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था गया, अटेम्प्ट ही गया। ग्रुप 1 मेरा हो गया था एवरेज तरीके का, ठीक ठाक हो गया था, लेकिन ग्रुप 2 में डीटी खराब हो गया। और मेरे हमारे टाइम में भाई एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इसका वगैरह भी होते थे, वो भी एक एवरेज हो गए थे, डीटी वर्स्ट हुआ था। और उस चक्कर में मैं आईडीटी नहीं पढ़ा कि अगले अटेम्प्ट पे दूंगा। और जब मेरा रिजल्ट आया ना, आप मानोगे नहीं, मेरे डीटी में 50 नंबर थे। डीटी में कितने थे? 50 नंबर थे, और आईडीटी में फेल था मैं। और आईडीटी का पेपर बहुत आसान आया था। यही होता है, ये इंस्टीट्यूट जान के करता है यार आपके साथ। एक पेपर तो टफ बनाएगा बनाएगा ना, क्यों? क्योंकि बच्चा वहां पर क्विट कर देगा। ठीक है, तो आपको क्विट बिल्कुल नहीं करना है। अगर एक पेपर अच्छा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं आप उसमें पास हो जाओगे। आप उसमें पास हो जाओगे, बशर्ते कि आप अगला पेपर अच्छे से करो। अब जो अगला अटेम्प्ट हुआ था, फिर मेरा एक तरीके से मुझे पता लग गया था कि भाई मेरा एक अटेम्प्ट इसी चक्कर में खराब था, 6 महीने, आप समझ लो। ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रेटजी, रिलैक्स रहोगे, पेशेंट रहोगे, ठीक है, इस तरीके से काम करोगे। एग्जाम हॉल पे जाओगे, अगर आपको एग्जाम हॉल पे, देखो आप एग्जाम हॉल पे कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचना। 2 बजे आपका पेपर शुरू होता है, 1:45 पे आपको पेपर मिल जाता है, तो आपको 1:30 बजे एग्जाम हॉल में एंट्री करनी है। तो आपको 1 बजे तक एग्जाम हॉल में पहुंच जाना चाहिए मेरे हिसाब से, गर्मी का टाइम है। अब देखो, 1 बजे आप पहुंचे हो, और 1 बजे आपके हाथ में कोई किताब नहीं होनी चाहिए। घर से जब आप निकलते हो तो आप बुक्स घर पे ही रख के छोड़ोगे, एक भी किताब नहीं लेके जाओगे। मैं बिल्कुल भी कोई किताब नहीं लेके जाता एग्जाम सेंटर पे। जो पढ़ लिया घर पे पढ़ लिया, उसको वहीं पर साइड रखा, और एग्जाम सेंटर पे बिल्कुल कूल माइंड से गया। कोई मिल भी जाए दोस्त, हेलो, ऑल द बेस्ट, दैट्स इट। और अपना कहीं पर कोना पकड़ लो और वहां पर चुपचाप बैठ जाओ, और अपने माइंड को, ये 3 घंटे चलेगा अच्छे से तो आप पेपर में परफॉर्मेंस दोगे। यही यहीं पर ही अगर 3 घंटे में आपके, समझ लो, आपके माइंड में कुछ ना कुछ खुराफाती चीजें चलती रहेंगी, समझ लेना पेपर हो गया खराब। तो इसको 3 घंटे में शांत रखना है। तो किसी कोई दोस्त मिल भी जाएगा तो दोस्त से मिलके हाय हेलो करके साइड, कुछ कोई चीज बिल्कुल भी डिस्कस मत करना, क्योंकि आपको सब कुछ आती होगी, लेकिन वो डिस्कशन के चक्कर में जो आता होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा अगर आपने गलत बता दी तो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप अपनी तैयारी करके जाओगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आपने तैयारी करी है बहुत अच्छी, सब अच्छा होगा। विश यू अ गुड लक, और फ्लाइंग कलर्स के साथ आप लोग पास हो गए। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से अपनी तैयारी करके रखो, और अपना 100% देके आओ, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। आप पर पहले अपना 100% देकर आओगे आप। ठीक है, ऑल द बेस्ट।